जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आ जाएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। आप सभी बच्चों को नमस्कार, आप सभी का शक्ति क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले तो आज की इस क्लास को सभी बच्चे लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके और पहुंच सके उनके पास भी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अपने देख रहे थे चैप्टर 7 जो चल रहा है अपने पास, 7 नंबर चैप्टर जो चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके तहत अपने सबसे पहले दूरी सूत्र पढ़ा, उसके बाद अपने विभाजन सूत्र पढ़ा और उसके बाद अपने त्रिभुज के क्षेत्रफल तक पहुंच चुके हैं। और कल इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला और उससे संबंधित अपने उदाहरण करके देखे थे। मेरा विश्वास है आपने आज एक्सरसाइज 7.3 के सवाल कर लिए होंगे, और यदि नहीं भी किए हैं तो लीजिए कॉपी पेन, हो जाइए तैयार, करते हैं आज की शुरुआत। तो सबसे पहला सवाल यदि मैं देखूं तो मेरे पास है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं। एक शीर्ष ये है, एक ये और एक ये। तो सपोज कीजिए अपने पास ये ABC शीर्ष है, तो ठीक है, तो मैं इसमें फॉर्मूला लगा देता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो विद्यार्थियों, क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो आपको भली भांति याद हो गया होगा, बिल्कुल आसान सा सूत्र है। देखिए कैसे इसको आपने लिख सकते हैं, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है, बिल्कुल आसान सा है। यहाँ पर x1 और y1 का मतलब पहले बिंदु में x निर्देशांक और y निर्देशांक से है, x2 y2 का मतलब दूसरे बिंदु में निर्देशांकों के है, और x3 y3 का मतलब तीसरे बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, चलिए मान रख देते हैं ये पहला बिंदु है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो देखो बच्चों, मैं इसको लिख देता हूँ 1/2। सपोज कीजिए x1 लिखना है तो ये हो गया 2, 0 में से -4 घटा देना है। x2 है माइनस का 1, तो -1, -4 में से 3 घटा देना है, और ये हो गया 2। इसमें यदि देखूं बच्चों तो 3 में से 0 घट जाएगा। ये देखो, इस तरह से अपने मान इसका पुट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया 2 गुणा में माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 गुणा में 4, -1 और ये माइनस का 7, ये हो गया 2 गुणा 3। तो ये है 1/2, 8, 7 एकम 7 हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 दूनी 6 हो गया। तो यदि मैं इसका जोड़ करूँगा तो ये आ गया 8 और 7 15, 15 और 6 21। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो आ गया 21/2 वर्ग इकाई। तो इस तरह से बच्चों अपने क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो भी मान आएगा इस फॉर्मूले से उसका केवल संख्यात्मक मान आपको लेना है। तो यहाँ पर धनात्मक है 21/2, तो बिल्कुल अपने 21/2 है वो इसका आंसर ले सकते हैं। इस तरह से पहले सवाल का पहला पार्ट्स अपने पूरा किया। लीजिए दूसरा पार्ट्स। तो सेकंड पार्ट्स भी बिल्कुल ऐसा ही है बच्चों, जिसमें 3 निर्देशांक अपने को दिए गए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फिर अपने फॉर्मूला लगाते हैं ताकि अपनी फॉर्मूला है वो अच्छी तरह से अपने सीख सकें और उसमें अपनी पकड़ है वो गहरी हो सके। ठीक है, तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मेरा विश्वास है कि हमारे गणित के योद्धाओं को ये फॉर्मूला अच्छी तरह से तैयार हो गया होगा। यदि बच्चों अभी भी याद नहीं है तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें आप, बिल्कुल अच्छी तरह से आपका तैयार हो जाएगा। तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब रख देते हैं इसमें मान अपने। तो x1 का मान है -5, ये हो गया -5 में से 2 घटाना है, फिर है 3 और 2 में से -1 घटाना है, और ये है 5, तो -1 में से -5 घटाना है। (1/2) -5 का गुणा -7 से है, 3, 2 + 1 5, -1 + 5, ये हो गया बच्चों अपने पास 1/2। अब देखो -5 का गुणा -7 से करेंगे तो यहाँ पर गुणा का खेल है बच्चों। यदि योग होता -5 में -7 का तो माइनस के बाहर आते, पर यहाँ पर है गुणा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 7 5 35, 2 और 1 3, 3 3 9, और 5 में से 1 गया 4, 4 5 20। तो ये आ गया है बच्चों आपके पास ये हो गया 55, 55 और 9 64, 64 में 2 का भाग दे दिया, 32 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक जो भी होगा वो अपने लिख देंगे, जो मात्रक अपने इसमें दिया होगा
या मीटर में है, सेंटीमीटर में, तो वो लगा देंगे। तो क्षेत्रफल को वर्ग इकाई के रूप में लिखते हैं, तो वर्ग मात्रक मैंने लिख दिया है। तो इस तरह से अपना पहला सवाल, बिल्कुल आसान सा सवाल आपने पूरा किया। और एग्जाम में भी इसी तरह के सवाल आए हैं। जब आप देखोगे एग्जाम देखोगे तो उसमें बिल्कुल सिंपल सवाल दिए जाते हैं, केवल आपको फॉर्मूला लगा करके उसमें मान पुट करना होता है। तो मेरा विश्वास है अच्छी तरह से ये सवाल आपको तैयार हो रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ही अच्छा सवाल आया है अगला। निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट्स है, मैंने एक पार्ट्स लिया है बच्चों, ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो संरेखी में आपने पढ़ा था, संरेखी होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अपने ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और सवाल हल कर देना है। चलिए शुरू कर देते हैं। यदि तीनों बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ये ध्यान रखना है। यदि बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको 0 कर देंगे, आपका सवाल हल हो जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला यदि लगाना है तो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये देखो फॉर्मूला है सिर्फ, उसके बराबर मैंने 0 कर दिया। अब इसमें मान पुट करेंगे और आपका सवाल हल हो जाएगा। तो देखो बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे। x1 है 7, 1 माइनस k, और x2 है 5, k माइनस 2, और x3 आ गया 3, तो ये हो जाएगा -2 में से 1 घट जाएगा बराबर 0। ये देखो बच्चों, अब यदि मैं इसको देखूँ तो 1/2 ये हो गया 7 माइनस 7k, और ये हो जाएगा 5k प्लस 2, और ये हो गया प्लस के 3 माइनस के 3 बराबर 0। यदि मैं इसको देखूं तो 1/2 7 माइनस 7k, ये हो गया 5k प्लस के 10 और -9 बराबर 0। इसको यदि सोल्व करेंगे बच्चों तो माइनस के 7k है और प्लस के 5k है, तो माइनस के 2k। ठीक है, और इसको यदि देखें तो ये हो गया 7 और 10 17, 17 में से 9 चले गए हैं, 17 में से 9 चले जाएंगे, 9 और 8 17, तो 8 आ गया प्लस का। ठीक है, बराबर 0। तो ये 2 यहाँ पर भाग में, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में, तो कहने का मतलब 2k प्लस 8 बराबर 0। यदि मैं इसको देखूँ तो इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, -2k बराबर -8। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, k बराबर 8/2 यानी 4। ये आपका आंसर आ गया, k का मान अपने ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यही है कि यदि त्रिभुज का तीनों बिंदु संरेखी है तो उनसे बनने वाला जो त्रिभुज होगा, उन संरेखी बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो आप ये प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान में रखें कि जब भी संरेखी के बारे में कहे अपने को कि बिंदु संरेखी है, तो वहाँ पर अपने यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाना है तो उसका मान पहले ही आप 0 कर ले। देखो मैंने 0 कर लिया, बराबर में 0 जैसे ही चलेगा तो आपका k का मान है वो ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसी के यदि अगले पार्ट्स की बात करें तो सेम सवाल होगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान वही है, तीनों बिंदु संरेखी है। यहाँ पर अपने को ध्यान देना है कि बिंदु संरेखी है, बिंदु संरेखी है तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ये आप बच्चों को ध्यान रखना है। और इतनी सी बात यदि आप संरेखी की शर्त है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसको याद रख पाएंगे तो बिल्कुल आपका सवाल वो आसान होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं शर्त ही लिख देता हूँ। यदि तीनों बिंदु संरेखी हैं तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ये ध्यान रखना है। यदि संरेखी है तो क्षेत्रफल 0 होगा, यदि क्षेत्रफल 0 है तो बिंदु संरेखी है, अपने पढ़ा था कल। तो अब अपने क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसका जो मान है वो 0 पहले ही मान रख देंगे, उसके बराबर 0 लिख देंगे। तो चलिए एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, ताकि हमारे गणित के योद्धाओं को अच्छी तरह से याद हो जाए, आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छी हो सके। तो चलिए x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये देखो बच्चों, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब इसमें मान पुट कर देते हैं। 1/2 8 हो गया, ये हो गया -4 में से -5 घटाना है, k हो गया, फिर हो गया -5 में से 1 घटाना है, फिर 2, ये 1 में से -4 घटा देने हैं। ये देखो, तो सबसे पहले ये 2 यहाँ पर भाग में, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में। चलिए इसको भी हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो ये हो गया -4 + 5
ये हो गया k माइनस 6, ये हो गया 2, 1 प्लस 4 और 0 गुणा 2। ये 2 आपका भाग में जो था वो दूसरी तरफ गया, गुणा में हो गया 0 का गुणा 2 से 0, ये पार्ट खत्म है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 5 में से 4 के 1, 8 एकम 8, माइनस के 6 के, ये हो गया 5 दूनी 10 बराबर 0। अब देखो माइनस 6 के प्लस 18 बराबर 0, माइनस 6 के बराबर माइनस के 18 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, के बराबर 18/6 यानी 3। तो इस तरह से आप यदि आपको तीनों बिंदु संरेखी दिए हैं तो उसमें कोई यदि एक कहने का मतलब यहाँ x2 का मान नहीं है तो वो आप ज्ञात कर सकते हैं। भी इसने कह दिया कि यहाँ पर x2 क्या आएगा जब बिंदु संरेखी है, तो आपको पता है बिंदु संरेखी है तो क्षेत्रफल है वो शून्य होगा। इसको शून्य मान के अपने साधारण तरीके से बिल्कुल सॉल्व करेंगे तो आपका जो मान है वो ज्ञात हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल यदि देखें अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, शीर्षों 0, -1, 2, 1, 0, 3 से बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। ये कह रहा है ये कोई त्रिभुज है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु, देखिए किस तरह से इसको डायग्राम के माध्यम से यदि अपने समझना चाहें तो सपोज कीजिए यूँ है, ये मान लीजिए ABC है, ये तो A आ गया है आपके पास 0, -1 और B आ गया है बच्चों 2, 1 और C आ गया है 0, 3। इस तरह से इनके मध्य बिंदु सपोज कीजिए AB का मध्य बिंदु ये है, इसका ये और ये PQR मध्य बिंदु है। ठीक है, तो PQR को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा, ये जो त्रिभुज बन रहा है अंदर, इसका क्षेत्रफल कह रहा है कि ज्ञात करना है। तो इसके निर्देशांक नहीं है बच्चों, कैसे ज्ञात करेंगे अपने, है ना समस्या? पर बिल्कुल समस्या नहीं है क्योंकि अपने मध्य बिंदु का सूत्र जानते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अपने को पता है P है वो AB का मध्य बिंदु है, P के निर्देशांक अपने ज्ञात कर लेंगे। Q है वो BC का मध्य बिंदु है, Q के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। R के कलें तीनों निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे तो अपने सवाल को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ABC के निर्देशांक। माना A के तो है 0, -1 और B के हैं 2, 1 और बच्चों C के हैं 0, 3। तो सबसे पहले तो अपने क्या करेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। सपोज कीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लो मध्य बिंदु के निर्देशांक। पहले तो मध्य बिंदु के निर्देशांक लगा करके अपने, तो ये हो गए x बराबर x1 + x2/2 और y का यदि देखें बच्चों तो y1 + y2/2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, मध्य बिंदु के लिए तो ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब अपने क्या करेंगे, सबसे पहले P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए बिंदु मध्य बिंदु P के लिए, तो P है वो AB का मध्य बिंदु है, तो देखो x का मान 0 में 2 जोड़ दीजिए और उसका आधा तो 2/2 यानी ये हो गया 1। और y का यदि मान देखें बच्चों अपने पास तो ये हो गया -1 में +1 जोड़ दें, सॉरी 2 यहाँ पे, तो ये हो गया 0/2 यानी 0। तो P के जो निर्देशांक आए हैं मेरे पास वो ये आ गए हैं बच्चों, P के निर्देशांक है 1, 0। P के निर्देशांक ज्ञात हो गए। अब मध्य बिंदु Q के लिए, मध्य बिंदु Q के लिए अब Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो फॉर्मूला अपने पास लगा हुआ है। Q है वो BC का मध्य बिंदु है, तो 2 में 0 जोड़ दीजिए /2, 2/2 यानी 1। और y के लिए यदि देखूं बच्चों तो 1 में 3 जोड़ दीजिएगा 4/2, 2। ये देखो Q के निर्देशांक ज्ञात हो गए। आप कह रहे थे ना Q के निर्देशांक नहीं है, मध्य बिंदुओं के निर्देश, PQR के निर्देशांक है, थोड़ा ध्यान से देखना है अपने को। तो Q के निर्देशांक आगे हैं बच्चों 1, 2। अब मध्य बिंदु R के लिए, मध्य बिंदु R के लिए तो R अपने को पता है AC का मध्य बिंदु है, तो 0 में 0 जोड़ दीजिएगा 0 + 0/2, कहने का मतलब 0 आ गया। और y का यदि ज्ञात करें तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास -1 में 3 जोड़ देंगे /2, कहने का मतलब 2/2, 1। तो R के निर्देशांक आ गए आपके पास 0, 1। तो ये देखो अब अपने पास PQR के निर्देशांक आ गए। तो यही कहा गया इसमें कि बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये लो मैं लिख देता हूँ, P के निर्देशांक तो है आपके पास, P के तो आगे 1, 0 और R के आगे है बच्चों P के बाद Q के आगे हैं 1, 2 और R के आगे हैं आपके पास 0, 1। अब ये त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो अब तो बिल्कुल फॉर्मूला गणित के योद्धाओं को तैयार हो गया होगा। तो लगाइए फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल
तो बताइए हमारे गणित के योद्धाओं कि फॉर्मूला क्या है, क्योंकि आप सब बच्चों को अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो ये फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला। ठीक है, अब इस पे मान अपने को पुट कर देना है। तो ये लो 1/2 x1 1, 2 में से 1 घट गया, 1 में से 0 गया 0, और अब की बार 0 में से 2 घट जाएगा, ये लो। तो ये हो गया 1 गुणा 1, ये हो गया 1 गुणा 1, और ये हो गया 0, क्यों पूरा स्टेप ही 0 हो जाएगा ये तो 1/2 1 प्लस 1, कहने का मतलब 1/2 गुणा में 2, यानी 1 वर्ग मात्रक, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया, इनसे मध्य बिंदुओं से बने। आगे देखते हैं क्या करें। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात, दिए हुए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है अपने को, क्योंकि तभी तो अपने अनुपात ज्ञात कर सकेंगे ना। तो चलिए, ये तो है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। पता लग गया, क्योंकि यहां तक यदि देखें तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल पूछा है, परंतु आगे देखो सवाल में इस क्षेत्रफल का, किसका, पी क्यू आर का, दिए हुए त्रिभुज का मतलब एबीसी त्रिभुज के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए कर देते हैं अनुपात। तो ये हो गया मेरे पास 1/2, ये 0, 1 में से -3, 2, ये 2 है तो 3 में से -1 घट जाएगा, और ये आ गया बच्चों 0। तो अब की बार है -1 में से 1 घट जाएगा, ये लो। तो ये हो गया 1/2, ये स्टेप 0 हो गया पूरा का पूरा ही। ये हो गया 2 गुणा में 3 प्लस 1, और ये स्टेप फिर 0। तो कहने का मतलब 1/2 गुणा में, ये देखो 3 और 1 4, 4 दूनी 8, कहने का मतलब 4 वर्ग मात्रक। अब अपने को क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है, किसका, इस क्षेत्रफल का, किसका, त्रिभुज पी क्यू आर का। तो यहां पर लिख दीजिएगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अनुपात ज्ञात करना है अपने को। तो ये हो गया 1/4, कहने का मतलब 1:4 है। इन दोनों का जो अनुपात आएगा बच्चों 1:4 अपने लिख सकते हैं, क्योंकि 1/4 है। यहां पर ये ध्यान देना है कि पहले कौन सा है, इस क्षेत्रफल का, इस क्षेत्रफल मतलब मध्य बिंदुओं वाला त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, और दिए हुए का मतलब एबीसी, इसको बाद में लेना है। तो 1:4 आप इसको लिख सकेंगे। तो इस तरह से अपना जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल भी है, इसको अपने बहुत ही आसानी से पूरा किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अपने अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5 और 3, -2 और 2, 3 है इस चतुर्भुज का। तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, आपको पता लग गया होगा क्या होगा, क्योंकि अपने जान चुके हैं कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है तो चतुर्भुज को विकर्ण खींच करके 2 त्रिभुजों में बांट लेंगे। तो देखिए बच्चों, करते हैं शुरुआत। बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो ये लीजिए, मैं एक चतुर्भुज बना रहा हूँ। सपोज कीजिए ये कोई चतुर्भुज है जिसको मैं ए बी सी नाम दे रहा हूँ। तो ये ए, ये हो गया बच्चों बी, -3, -5, और सी हो जाएगा 3, -2, और डी ये हो जाएगा 2, 3। ये अपने चतुर्भुज बना लिया। अब देखो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का निर्देशांक ज्यामिति में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, परंतु अपने ये जानते हैं कि एक चतुर्भुज को विकर्ण के द्वारा 2 त्रिभुजों में बांटा जा सकता है। तो चलिए कोई सा एक विकर्ण खींच दीजिए, ए सी खींच दो चाहे बी डी खींच दो। तो मैंने बच्चों ए सी खींच दिया है। सपोज कीजिए ये लो, मैं ए सी खींच देता हूँ, ये ए सी खींच दिया। अब इसमें 2 त्रिभुज बन गए। कौन कौन से, एक तो त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसका योग कर देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो चलिए शुरुआत कीजिए। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं चतुर्भुज ABCD में मेरे पास जो मैंने माने हैं वो है, ए तो है -4, -2, बी है -3, -5, सी है 3, -2 और डी दिया हुआ है 2, 3। ठीक है, ये मान लिए। तो अब मैं इस चतुर्भुज में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रयास करूंगा। उससे पहले गणित के योद्धाओं को अच्छी तरह से फॉर्मूला याद हो जाए, तो मैं एक बार फिर फॉर्मूला लिख रहा हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बताइए योद्धाओं, क्या फॉर्मूला है, कैसे आपने तैयार किया है?
बिल्कुल उसी साइकिल के रूप में आपने जिसको याद किया उसी क्रम में इसको याद रखना है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये तो सबसे पहले अपने त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों ABC यहाँ तक अपने बिंदु कहाँ मिलेंगे, तो -4 है x1 का मान, -5 में से -2 घटा देना है, फिर है -3, -2 में से -2 घटा देंगे, और फिर है +3, तो यहाँ से -2 में से -5 घटा देंगे, -5 घटा देंगे। ये लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 -4, ये हो गया -5 + के 2, -3 -2 + 2 +3, ये हो गया -2 + के 5। देखो है ना, बिल्कुल आसान। अब केवल पूर्णांकों का जोड़ घटाओ गुणा ही तो करना है अपने को, अपना सवाल हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे फिर इसको। 1/2 -4, ये हो गया -3, ये हो गया -3 गुणा में 0, ये हो गया 3 गुणा में 3 हो गया बच्चों, ठीक है। अब यदि मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा +12, 0 और 9, तो ये हो गया 12 और 9 21, 21/2, ये आ गया वर्ग मात्रक। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 21/2 वर्ग मात्रक। चलिए अब दूसरा त्रिभुज आप बताइए कौन सा लेना है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में एक्सपर्ट हो गए हैं। तो दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है, ACD, ऊपर जो दिखाई दे रहा है। तो अब बच्चों अपने ACD कहने का मतलब ये बिंदु और इन बिंदुओं पर ध्यान रखना है। ये पहला बिंदु, ये दूसरा और ये तीसरा, इस बिंदु को एक बार अपने छोड़ दीजिए, ये अपने त्रिभुज में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ACD पे ध्यान रखेंगे। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, तो वही तरीका 1/2 -4, अब है y2, देखो -2 में से 3 घटाने हैं, +3, यहां 3 में से -2 घटाने हैं, और +2, यहां पर यदि देखो तो -2 में से -2 घटा देने हैं। ये देखो बच्चों, तो ये बन गया 1/2 -4 गुणा में -5, ये हो गया 3 + 2, ये हो गया +2 गुणा में 0, इसको विस्तार से लिख देता हूँ, ये लो -2 + 2, यूँ लिख देता हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह से तैयार हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 -4 का गुणा -5 से, 5 चौके 20 + के 3 और 2 5, 5 3 15, और ये हो गया 0, -2 + 2 0, 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0 ही आएगा ना। तो ये देखो बच्चों 20 और 15 35, 35/2 वर्ग मात्रक। तो अपने दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। इसका तो है 21/2, इसका है 35/2, उनको जोड़ेंगे तो अपने चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर आ गया 21/2 प्लस में 35/2, तो यहाँ पर लघुत्तम आया 2, 21 + 35, 21 और 35 56, 56/2 यानी 28 वर्ग मात्रक। जो भी मात्रक होगा वो अपने लिख देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो 28 वर्ग मात्रक, यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को यदि मैं जोड़ूंगा तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो है ना चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपके पास। इसी तरह अपने को बिल्कुल सवाल को हल करना है कि एक त्रिभुज चतुर्भुज है, उसको 2 त्रिभुजों में अपने बांट सकते हैं। इस मेथड को, इस प्रॉपर्टी को काम में लेते हुए आगे बढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल को यदि मैं देखूं, बहुत ही अच्छा सवाल है। किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये कक्षा 9th में अपने पढ़ा था बच्चों, शायद आपको याद भी होगा, ठीक है। तो किसी त्रिभुज की एक माध्यिका क्या होती है, किसी एक शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, माध्यिका होती है। माध्यिका क्या करती है, एक त्रिभुज को 2 समान भागों में बांट देती है। कैसे, इसको अपने समझना चाहेंगे। सपोज कीजिए ये कोई त्रिभुज है, बहुत ही आसान सा सवाल है। ये ABC कोई त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज में कोई एक माध्यिका खींचेंगे। माध्यिका क्या होती है, किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजा, ठीक है। तो ये शीर्ष है सामने वाली भुजा, इसका मध्य बिंदु सपोज कीजिए मैं ले लूँ अपने पास P। तो ये जो AP है वो एक माध्यिका है, P मध्य बिंदु है। P
P मध्य बिंदु है तो AP को आप माध्यिका बोलेंगे, ठीक है। माध्यिका ये कह रही है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर होगा, ये आपको सिद्ध करके आज बता देना है, क्योंकि अपने आज तक पढ़ा था, आज इसको सिद्ध करने का मौका भी मिल गया है निर्देशांक ज्यामिति के तहत। चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो A के निर्देशांक है बच्चों 4 - 6, B के निर्देशांक है 3 2 और C के है 5 2। परंतु आपके पास तो P के निर्देशांक ही नहीं है। यदि P के निर्देशांक नहीं है तो अपने ABP का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? सोचिए जरा, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निर्देशांकों का होना तो बहुत जरूरी है। तो क्या तरीका लगाएंगे आप? तो एक बात तो आपको पता है कि AP यदि माध्यिका है तो P मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को तो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, यदि AP एक माध्यिका है तो PBC का मध्य बिंदु है। ये देखो, यहां से पता लग गया मध्य बिंदु है, तो कहने का मतलब ये निर्देशांक मिल गए आपको। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला फिर लगा देता हूं मैं, ताकि आप गणित के योद्धाओं को अच्छी तरह से फॉर्मूले तैयार हो जाएं, क्योंकि फॉर्मूले ही गणित की मुख्य जड़ है। निर्देशांक ज्यामिति के तहत अपने देखा है कि सारे फॉर्मूलों पर चैप्टर चल रहा है। उससे पहले अपने समांतर श्रेणी में भी देखा था, सारा फॉर्मूलों पे चल रहा था। तो बिल्कुल इस फॉर्मूलों के क्षेत्र में अपनी अच्छी पकड़ हो जानी चाहिए, ताकि गणित के योद्धा हैं वो एग्जाम में बिल्कुल अच्छी तरह से सफल हो सके। तो चलिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का मैं फॉर्मूला लगा देता हूं बच्चों। x बराबर x1 + x2 बटे 2 और y का यदि देखेंगे बच्चों तो y1 + y2 बटे 2। ये लो जी, फॉर्मूला तैयार है, ठीक है। अब देखो, अब अपने को पता है BC का, तो यहां पर x 3 5 ये x1 का कार्य करेगा, ये x2 का कार्य करेगा, क्योंकि इनका ही तो मध्य बिंदु है ना। तो ये लो बच्चों, 3 + 5 बटे 2 यानी 8 बटे 2 4, और y का मान यदि ज्ञात करूं तो -2 + 2 बटे 2 तो 0 बटे 2 यानी 0। तो P के निर्देशांक आ गए हैं बच्चों 4 0। ये लो 4 0 P के निर्देशांक है। अब आपको पता लग गया कि सवाल कैसे करना है। अब अपने क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, इसका ज्ञात कर लेंगे, और अपने को बता देना है कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल है वो बराबर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं लिख देता हूं सबसे पहले, A तो है 4 - 6, B है 3 - 2 और बीच में आ गया अपने पास P, तो P के निर्देशांक है बच्चों 4 0 और C के है 5 2। ये लो, ठीक है। अब अपने शुरुआत करते हैं अपने कार्य की। तो उसमें सबसे पहले यदि मैं देखूं तो त्रिभुज ये वाला ABP का क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं, ताकि हमारे गणित के योद्धाओं को अच्छी तरह से ये फॉर्मूला है वो तैयार हो सकें। मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आप फॉर्मूले लगाने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो सकें। तो 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2। ये लो, फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें अपने मान पुट कर देंगे। तो कहने का मतलब पहले मैं ABP का ज्ञात कर रहा हूं, त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल। तो ये हो गया 1/2 ABP, यहां तक तीनों बिंदु अपने को लेना है, केवल C बिंदु छोड़ देना है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान हो गया फिर तो। 4 - 2 में से 0 घटा दीजिएगा, 3 0 में से -6 घटा देने हैं, और 4 -6 में से -2 घटा देने हैं। ये देखो बच्चों, ठीक है। ये हो गया 1/2, 4 का गुणा -2 से, 3 ये हो गया +6, 4 -6 + 2, है ना आसान सा सवाल। तो देखो इसको 1/2 -8 हो गए हैं बच्चों। ये 4 का गुणा -2 से -8, 6 × 18, -6 और +2 है, तो माइनस के ज़्यादा है ना, कितने ज़्यादा है, -4 ज़्यादा है। तो -4 का गुणा +4 से -16, तो ये आ गया मेरे पास 1/2। 16 और 8 24 माइनस के हैं, ठीक है, -24 हैं और +18 हैं। तो कहने का मतलब मेरा हुआ कि -6, तो कहने का मतलब -3। तो यहाँ पर यदि देखें तो अपने कहा हुआ है कि संख्यात्मक मान लेना है, यानी इसका मापांक अपने लेंगे। तो इसका जो क्षेत्रफल आ गया वो 3 वर्ग मात्रक आ गया। ये लीजिए कि इसका संख्यात्मक मान मैंने ले लिया, यानी 3 वर्ग मात्रक अपने इसका क्षेत्रफल ले लिया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है APC, त्रिभुज APC का क्षेत्रफल। आप ध्यान से देखना है, APC कहने का मतलब इस B बिंदु को छोड़ देना है।
ये बिंदु छोड़ दीजिएगा, APC बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो देखो बच्चों 4 4, तो यहां से होगा 0 - 2। ठीक है, तो यहां से फिर 4, तो ये हो गया 2 - 6 और 5, तो ये हो जाएगा -6 में से 0 घट जाएगा। तो इसको यदि हल करेंगे तो 4 का गुणा -2 से, 4 का गुणा 2 + 6 से और 5 का गुणा -6 से। ये देखो बच्चों, केवल अपने को पूर्णांकों का जो जोड़ और घटाव है उसमें अच्छी तरह से तैयार हो जाना है। चलिए आगे देखते हैं। 1/2, ये हो गए -8, 6 और 2 8, 8 चौके 32 और ये हो गए -30। तो यदि मैं इसको देखूं तो 1/2 ये हो गए हैं 32 - 38। तो कहने का मतलब 1/2 गुणा -6 यानी -3, परंतु अपने इसका मापांक ले लेंगे, केवल संख्यात्मक मान लेंगे, 3 वर्ग मात्रक। तो देखो 3 वर्ग मात्रक के पहले आया था, 3 वर्ग मात्रक अब है, तो आपने लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। कहने का मतलब त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज APC का क्षेत्रफल, APC का क्षेत्रफल। अतः यदि ऐसा हुआ है तो अतः किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये अपने आज प्रूव करके दिखा दिया है, सिद्ध करके दिखा दिया है। तो इस तरह से बच्चों यदि देखें तो बहुत ही आसान सवाल है जिसको आप कर सकते हैं। और त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला इस एक्सरसाइज का मुख्य बिंदु जो रहा है उसको आप ध्यान से तैयार कर लें, क्योंकि इस तरह के जो फॉर्मूले हैं उनको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो पूरा एक चैप्टर है वो कहीं ना कहीं तैयार हो जाता है अपना। तो आज इसी के साथ अपने निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर है उसको पूरा कर लिया। और निर्देशांक ज्यामिति परीक्षा की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वैसे यदि देखें तो बहुत ही आसान भी है। तो इस तरह के जो चैप्टर हैं उनमें कहीं ना कहीं अपनी पकड़ है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। ये अपने को मार्जिन देने वाले चैप्टर होते हैं। तो आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को तैयार कर लेंगे और यदि कोई आपको इसमें समस्या रहे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और ये चैप्टर आपको कैसा लगा ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इस चैप्टर का अनुभव क्या रहा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चों को भी लाभ मिल सके। और मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।